ढूंढ रहा है। पोकलैंड डैड थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पलक? हाँ, क्यों छुपा के रखी तुमने ये बात मुझसे? जब मुझे जॉब मिली तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली से मुझे डील करना पड़ेगा, और जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि ट्राई कर ली तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। एंड ऑब्वियसली मैं तुम्हें बताने वाली थी। कब बताने वाली थी तुम मुझे ये पलक? कल रात को। मुझे बताओ तुमने इतनी देर कैसे रुका? डैड से मिली तो? फिर किससे मिली? बोलो पलक, इतनी देर कैसे लगी कल तुम्हें? बोलो, क्या हुआ था कल? ऋत्विक, मुझे फाइल ना ऋषभ को देनी थी। बहुत का ही मैसेज आया था मुझे। मैंने मुझे थिएटर के बाहर बुलाया, वहाँ वेट करवाया, फिर ऑफिस के बाहर बुलाया, वहाँ वेट करवाया, फिर घर के बाहर बुलाया, वहाँ वेट करवाया, आधी रात तक। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई पलक? हाँ, क्यों छुपा रही थी ये सब? फिर तुम अपनी फैमिली को लेके इतना स्ट्रेस्ड हो ऑलरेडी, मैं तुम्हें ये सब कैसे बता सकती थी? अरे बट I'm so sorry. Quit now. ये नाटक ये सिर्फ तुम्हें ह्यूमिलेट करने के लिए है पलक। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ शुरुआत है। छोड़ दो अब। डोंट डू इट फॉर मी प्लीज पलक। कितना अपने आप को ह्यूमिलेट करवाओगी? हाँ, जिस लड़की की सूरत नहीं देखी उसकी सीरत को जज कर लिया आपने। हाँ, कल रात दिल्ली की सड़कों पर 1 बजे अकेली भटक रही थी वो। क्यों? क्योंकि कंपनी की एम्प्लॉय है वो। करेक्ट? गुंडों ने आके बदतमीजी की है उसके साथ डैड। अगर उसको कुछ हो जाता तो हु वुड बी रिस्पांसिबल डैड? वो एम्प्लॉय या आप? ये सब क्या हो रहा है? I'm sure you don't know, right? यार, कैसे कर लेते हो आप ये सब? अभी तक मैं जो कर रहा हूं ऑनेस्टी से कर रहा हूं ताकि ये फैमिली जुड़ी रहे। बट यहां किसी को सच्चाई में कोई इंटरेस्ट है ही। मुझे बस ये बता दो ऋषभ भाई, ये सब आप पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? उस लड़की ने तेरा क्या हाल बना दिया है रिकी। तू कैसी हरकतें करने लग गया है? दारू पी के रोड पे तमाशा करता है, उसकी शादी पे जाके नाचता है, जेल तक जा चुका है तू, और यहां पर सबको ब्लेम कर रहा है तू। That girl has bloody messed you up, रिकी। तुझे क्या हो गया है? शर्म करो आप। रिकी, तो इस घर से बाहर चले जा। तुझे अपना बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है। तो मत कहो मुझे अपना बेटा। आप वो करो जो आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है। कोई मेरी मत सुनना यहां पर। You know what? I'm done. मैं इस घर से अपना रिश्ता तोड़ता हूं। आज मैं कहता हूं कि इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। करो तुम लोगों को जो करना है तुम लोग वो करो। मैं इस घर से अपना रिश्ता तोड़ता हूं। I am done. क्या बोल रहा है रिकी? ये सब लड़ाइयाँ चलती रहती है बेटा। बस दादी, बहुत हो गया। नहीं है ये परिवार मेरा, नहीं हो आप मेरे। अब मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा। आज तक मैं बस यही प्रूफ करने में लगा रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। बट यू नो व्हाट, आई एम डन डैड। खुश रहो डैड। जो अच्छा लगता है वही करो, वो मत करना जो मुझे अच्छा लगता है।
डैड मैं हूं ना आपके साथ, आपका ऋषभ है आपके साथ डैड। मैं रिकी से मिलना चाहती हूँ, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई है। जी मम्मी जी। रिकी? अरे क्या हुआ बच्चा? इस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए मैंने मॉम, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। क्या हुआ क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है मॉम डैड को। ही डजंट केयर, न मेरा न पलक का न किसी भी चीज का। काम डाउन काम डाउन। सुनो, तुमने कहा था कि हमारे परिवार की वजह से पलक के साथ बुरा हुआ था, हुआ क्या था मुझे प्लीज बताओगे? बताना भाई, तू उस दिन भी कह रहा था कि ऋषभ भाई ने कुछ किया है। भाई क्या बात है, तू खुल के बता ना, पूरी बात तो बता ना तू। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मॉम। फैक्ट ये है कि ऋषभ भाई और डैड, स्पेशली डैड, ठान के बैठ गए कि पलक गलत है। वो हर चीज जो वो कर रहे हैं वो सिर्फ पलक को गलत साबित करने के लिए कर रहे हैं। ओके, आओ मैं सॉर्ट कर देती हूँ अभी इसी वक्त। नहीं, अब सिर्फ तब मैं वापस आऊंगा जब डैड खुद रियलाइज करेंगे कि पलक क्या है, उसके पहले नहीं। पलक ने बहुत सहा है, मैंने बहुत कोशिश की है। नॉट एनी मोर, द लीस्ट आई कैन डू इज पलक को एक हैप्पी मैरिड लाइफ दे दूं बस मैं। इतना तो बनता है ना उसका मॉम। I love you, Mom. मैं इसके साथ जा रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। रिकी, अपने घर की चाय नहीं पिलाएगा? चाय बनानी सीख गया हूं मैं। ब्रिलियंट। ऑटो में जाना पड़ेगा, साइकिल पे ले चल। चलो मॉम। क्या हुआ? बोल दिया उनको जॉब क्विट कर रही है तू? हाँ बोला मैंने। ये ऋषभ का लेटर अंदर छोड़ देती अंदर ही, लेके क्यों आई? मैंने उन्हें बोला कि मैं जॉब क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन इतने पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। एंड इट्स बेटर कि हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल चीजें मिक्स ना करें। आई एग्री। दिस इज फॉर यू। क्या उन्होंने तुझको प्रमोशन दे दिया? हाँ, इवन आई एम Wow. सरप्राइज्ड। बट यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि कोई मेरे लिए नून से पंगा क्यों लेगा। क्योंकि वो एक एथिकल बिजनेसमैन है, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए स्टैंड कर रहा है। पर मुझे सब कुछ ऋतिक को बताना है पहले, उसका फोन नहीं लग रहा है। आई एम ट्राइंग। देख पलक, तूने लंच के लिए हाँ किया था एंड यू कैन नॉट बैक आउट राइट नाउ। हाँ तो ऋतिक से गाड़ी में बात कर लेना। चल। आप पलक से कब मिल रहे हो? आप उसकी हर तरह से मदद कर रहे हो। घर, हनीमून पैकेज, जॉब, प्रमोशन। आई थिंक यू शुड मीट हर नाउ। इट्स हाई टाइम। हाँ, और फिर सेतु को प्रॉमिस किया था ना, तो लंच पे यहाँ आ गए। अच्छा ठीक है, हैव फन। लेकिन मुझे ये प्रमोशन वाली बात समझ में नहीं आई। हाँ, एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया। आई मीन कोई मेरे लिए न्यूज़ के साथ पंगा क्यों लेगा, राइट? वेल लेट्स नॉट गेट इनटू दैट नाउ। अच्छा सुनो, कोशिश करना थोड़ी सी जल्दी है, ठीक है? मैं बस लंच करके आती हूँ। आई विल सी यू। बाय बाय। उन लोगों ने पलक को प्रमोशन दी, बहुत अजीब लग रहा है। मॉम, खुश रहो। आप यहाँ मेरे बेटे का घर है, बहू का भी है। मुझे पता है कि होता है, मैं जल्दी आ जाती हूँ। अरे यू वर आउट विद योर फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि करने दो। वैसे भी आई नीड अलोन टाइम विद माय मदर। अरे इट वाज अ कैजुअल प्लान, मैं कैंसिल कर सकती थी। और तुमने मॉम को कुछ खिलाया है? उनसे सिर्फ खाना बनवा रहे हो? चौंक डाल के हटी हूँ अभी। अच्छा बताओ ना, आप क्या खाओगी? मैं बनाती हूँ। तुम खाना बना। अच्छा, आपको आइडिया नहीं है इतना अच्छा बनाती है ये। अच्छा क्या बनाती हो? ग्रीन टी। क्या डिप करती है मॉम?
ग्रीन टी पिला दो। खत्म हो गई। खत्म हो गई? कल रात को 4 पी गई है, बोला था बेशर्म को। कुछ भी बोलते हो ना। अच्छा मैं लेके आऊँ? वैसे बहुत से बात हुई तुम्हारी? नहीं अभी तक नहीं हुई। वैसे इसमें आई एम टोटली विथ योर बॉस। ऋषभ ने जो किया उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत है। मैं माफी मांगती हूँ। मॉम प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी क्या गलती है? सब तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से हो रहा है। नहीं होना चाहिए था ये। विजय जी और ऋषभ दोनों अपने आंख नाक कान सब बंद करके बैठे हैं। आई विश आई कुड। आई होप सब कुछ जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। ऋत्विक को भी मेरी वजह से अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। अपने आप को दोष मत दो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। चाय? हाँ ग्रीन टी। आओ हम दोनों बाहर बैठे गप्पे मारते हैं। I have something for you. ये बेबे के हैं और बेबे ने मुझे पहना है और बेबे को बेबे की सासू माँ ने पहना है और अपने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बेबे ने इसे संभाल कर रखा और अब बेबे चाहती है कि ये रिकी की बहू पहने। मॉम पर आप ये मुझे अभी सब। मेरा हक है, बड़ों का आशीर्वाद होता है बेटा। खुश रहो हमेशा। मैं कितनी लकी हूँ ना, मुझे बेस्ट मदर इन लॉ मिली। वैसे मॉम मैं ग्रीन टी के अलावा बहुत कुछ बना लेती हूँ। ऋत्विक सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बोलता था। आई एम श्योर बेटा, अगर तुम जानती भी हो तब भी रिकी के लिए चिकन मत बनाना। रिकी को सिर्फ अपने पापा के हाथ से बना चिकन पसंद है। यू नो व्हाई? क्योंकि रिकी के पापा जो चिकन बनाते हैं ना वो स्पेशल होता है। उसमें चिकन कम होता है और कुछ और बहुत ज्यादा होता है। वो इतने से चिकन में ढेर सारा रम डालकर बनाते हैं। वैसे अंकल कैसे हैं? पापा उनका शुगर लेवल इज फाइन? रिकी ने बताया। ऋत्विक बहुत प्यार करता है पापा से, कितनी फिक्र करता है। जब भी उनसे आर्ग्यू करता है ना, घर आके रोता है, रिग्रेट करता है कि उनसे क्यों लड़ाई की उसने। जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? आओ ना, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये स्प्राउट मेकर है फॉर योर स्प्राउट सैलड्स। थैंक यू। बट ये कहाँ से? मैंने आज ही डीमैट अकाउंट खोला है एंड मुझे आज ही 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। पर पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपनी घड़ी बेच दी। इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज हाउ वी स्टार्ट। और सुनो, दिस इज नॉट वेयर वी आर स्टॉपिंग। मैं तुम्हारे लिए एक रोटी मेकर भी लेके आऊंगा एंड अ सैलेड टॉस। तुमने जो मेरे लिए किया ना, इट वाज वेरी स्वीट। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर पता है क्या, हमें ना मनी थोड़ी नाइसली स्पेंड करनी थी। हाँ बट मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर यू। नहीं होगी मुझे कोई परेशानी। अच्छा सुनो, भूख लगी है, खाना खा ले। हाँ चलो 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 चलो। सुनो मेरी बात, मुझे इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होती। मैं बचपन से ये चीज़ें मैनेज करती आ रही। नथिंग। वही तो पंगा, तुम्हारे लिए कुछ नया कर ही नहीं पा रहा। यार तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हो? हाँ ये लूजर वाली फीलिंग आती है तुम्हारे साथ। वो तो दुनिया के हर हस्बैंड को आती है, पर तुम शायद पहले जो एक्सेप्ट कर रहे हो। बेबी देखो, पलक एक डॉक्टर है एंड शी इज लर्निंग टू बी सच अ गुड होममेकर। पता है बेबी, ऋत्विक के पास्ट को जानती है पलक, और वो उसे इतने सेंसिटिवली, इतने जेंटली हैंडल करती है ना। हमारा बच्चा बहुत लकी है। ये सब दिखावा है जी। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर होते हैं, पता नहीं आपको? आप सुन रहे थे? मुझे लगा आपको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। पता है बेबी, ऋत्विक और पलक का घर देख करके ना मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए, जब विजय जी और मेरी शादी हुई थी।
तब हमारे अच्छे दिन थोड़ी चल रहे थे, लेकिन हम फिर भी साथ थे। कहते हैं ना, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वो रिश्ते हमेशा बहुत पक्के बनते हैं। जैसे मैं और विजय जी एक दूसरे के साथ थे, पलक और ऋत्विक बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे के साथ थे। चलिए आप लोग खाना खाइए, मैं बीपी की दवा खाइए। क्यों लूं? सारे तो दुश्मन भरे पड़े मेरे घर में, किसी को क्या फर्क पड़ता है यूं या मनो। इतनी टेंशन हो रही है मुझे को, देखो इतनी ब्लोटिंग होगी, देखो की हालत है, किसी को क्या पड़ी है लेकिन। हाँ एनु ब्लोटिंग नहीं, मोटापा कहते ने। मोटापा? आहो देखो, सवेरे सवेरे उठो तो वॉक पे जाना रिज्यूम करो, ठीक है? नेगेटिव थिंकिंग भरी पड़ी ना, उसके टॉक्सिन सारे पसीने के साथ बाहर निकल जाएंगे। मैं बाहर खा रहा हूँ। बेबे मेरे 5 नहीं 6 बच्चे। पलक को टारगेट करना वाज अ क्लेवर मूव, पर एक बात की मुझे बहुत हैरानी कि नून्स की फैमिली में कोई ऐसा है जो इतने सालों से आपकी मदद कर रहा है। एक इवेंट की खबर है मुझे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल आपका फुल बॉडी चेकअप, तैयार रहिएगा। कुछ नहीं होगा मुझे। अगर डाउट है तो कल रेस लगा ले। मॉम प्लीज डोंट चैलेंज। कल सुबह पार्क में। सी यू देयर। पता है बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं, नाइटमेयर्स एंड व्हाट नॉट। यू नो, नीचे जो टिश्यूज है ना उसको डीप प्रेस करो। आई थिंक दैट्स वर्किंग। स्ट्रेस निकल रहा है मेरा। अच्छा, ये कल वाले नाइटमेयर्स है ना जो वापस आए हैं? तुम और नीचे जाओ ना। यहाँ? मुझे लग रहा है सारा नाइटमेयर्स का स्ट्रेस वहीं से निकल रहा है। वैसे तो कल ट्रीट किया मैंने, तो आज तो नहीं आने चाहिए थे, बट आई थिंक तुम्हारे पे ना आई हैव अ थेरेपी, वो ट्राई करती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भी तुम्हारी अब थेरेपी होगी ना, उसमें मैं शर्ट उतार देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी हाथों की, फिंगर्स की जो एनर्जीज है ना, नोट्स की, वो मेरे फ्लैश तक जा नहीं रही है, मसल्स तक। नो व्हाट, तुम सारे कपड़े उतार दो, तभी अच्छा इफेक्ट आएगा। सारे कपड़े? तो क्या हुआ ऋत्विक? आई एम अ डॉक्टर एंड यू आर माय हस्बैंड। इतना चलता है, इट्स माय प्रोफेशन। तुम कहती हो तो निकाल देता हूँ। आई एम सो सॉरी, ये नाइटमेयर्स। अब नहीं आएंगे नाइटमेयर्स, आई प्रॉमिस। मैं आती हूँ। Are you ready? पता है, जब से मैंने कपड़े उतारे ना, मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तुम भी गानो कल। बताइए।